एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन। आप एफपीओ के बारे में जानते होंगे तो आप यही जानते हैं कि सरकार की मदद से किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एफपीओ बनाए जा रहे हैं सरकार की मदद से एफपीओ बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एफपीओ की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको बनाने वाले स्वयं किसान हैं और उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम मधेपुरा ज़िले में हैं और मधेपुरा ज़िले के हम मुरलीगंज प्रखंड के रजनी प्रसाद चौक के पास एक दुकान आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जलांचल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और ये जो कंपनी बनाई गई है ये किसानों के द्वारा बनाई गई है और इसको बनाने वाले किसान ही हैं। और इसमें सरकार का, जैसे मैं शुरू में भी बोला कि सरकार का इसमें किसी तरह का 1 रुपये का भी योगदान नहीं है। किसानों ने ही इस पूरे कंपनी को बनाया है। एक तरह से अपना कोऑपरेटिव बिहार में बनाया गया है, जहाँ पे कहा जाता है कि किसानों को एक जगह इकट्ठा करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ कैसे एक प्राइवेट एफपीओ काम कर सकता है, इसी चीज़ को बताने के लिए आज हम इन तमाम लोगों के बीच में हैं, किसानों के बीच में हैं और जानेंगे कि कैसे इस एफपीओ को बनाया गया, क्या इसके पीछे का इतिहास रहा। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक दुकान है, खाद का पूरा दुकान बन है और यहाँ से ही किसान जो होते हैं अपनी जो ज़रूरत की यूरिया, डाई और तमाम जो खेती में उपयोग होते हैं उन तमाम चीज़ों को लेके जाते हैं। खाद ही लेके जाते हैं भैया कि और भी कुछ लेके जाते हैं? मतलब मशीन भी है? मशीन भी है, स्प्रे करने वाला। अच्छा, और किसी यंत्र में कुछ है? यंत्र में और तो अभी नहीं है। जगदीश कुमार। अच्छा, तो आप ही देखते हैं पूरा? हम और ये दोनों आदमी आप दोनों लोग देखते हैं। तो ये प्राइवेट है पूरा? सरकार का कोई मिला है कि नहीं कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। लेने का इरादा है कि अब मजबूत हो गए हैं आप? नहीं, लेने का इरादा है और मजबूत होगा। अच्छा, लेने का इरादा है लेकिन अभी जो है अभी अपने अनुसार चलते हैं। तो ये आप दोनों लोग हैं और दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप देखिए, ये दाम लिखा गया है पूरा कि यूरिया 266 रुपया, DAP 1350, जो अभी का रेट जो चल रहा है उसको इन्होंने इसमें जिक्र किया है 11/3/2024। तो ये दाम जो लिखे हैं यहीं पे देते हैं कि बढ़ा के देते हैं? बड़ी जगह तो 350-400 जब जरूरत होता है यूरिया का। थोड़ा सा ऐसा है कि नाम क्या भी है? मेरा नाम सतीश है और मैं यहाँ अकाउंटिंग से लेकर सारा काम देखता हूँ। और एक्चुअली जिस समय ये स्थापना किया गया था जलांचल एफपीओ का, उस समय एक किसानों के द्वारा रखा गया था कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कालाबाजारी किसी चीज़ का होता है वो खाद का और बीज का भी होता है। कहीं से नहीं सुने होंगे कि बीज की कालाबाजारी होती है। यहाँ बीज की भी कालाबाजारी होती है। और उस समय ये प्रिंसिपल हम लोगों का था कि यहाँ जो होगा वो किसानों के द्वारा संचालित किया जाएगा और किसानों के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए यहाँ कोई कालाबाजारी की कोई संभावना, गुंजाइश कुछ नहीं है। और यहाँ आप हमारे सामने किसान भी है, आप किसान से भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या रेट में यहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, क्योंकि हम लोगों का प्रिंसिपल है कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य पर हम किसानों को देंगे। तो और बाजार में तो बेच रहे होंगे, तो आपका यही रहा ना? हाँ, हमारा जो है वो सरकार जो MRP तय करती है उस पर हम देते हैं। कितना है अभी? कितना हो गया है आपका? कितना का चल रहा है एफपीओ का? ब्रांड वैल्यू कितना हो गया? ब्रांड वैल्यू लगभग पिछला जो 2022-23 का था वो हम लोगों का 80 लाख के आसपास था और इस साल लगता है कि 1 करोड़ के आसपास जाएगा। अभी वो हम लोगों के पास नहीं, ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पूरी तरह से कितने साल हो गया इसको? ये 2026 मार्च 2018 को ये स्थापित हुआ था और 2019 से हम लोग किसानों के सहयोग से ही ये शुरुआत हुई। सरकार के द्वारा नग्न रूप से कुछ भी अभी तक हम लोगों को सहयोग नहीं मिला है। जैसे अभी सरकार बहुत सारा 15 लाख 16 लाख अन्य एफपीओ बनाने के लिए पैसा देती है, हम लोगों को उसमें 1 पैसे का कोई सहयोग नहीं मिला है। आइए जानते हैं कि आखिर ये जो बिना सरकारी सहयोग के कई एफपीओ और तमाम जो किसान या कोई संगठन एफपीओ बनाते हैं तो लगातार कहते हैं कि सरकार मदद नहीं कर रही है, पैसा कम आता है, ये आता है, कई तरह के सवाल होते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये कॉर्पोरेटिव कह सकते हैं, एक पूरा किसानों के द्वारा एक बनाया गया है। ये कैसे अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक कैसे इस 80 लाख यानी 1 करोड़ का जो टर्नओवर की बातें हो रही हैं सालाना, वो कैसे पहुँचे, इसको भी हम लेके बात करेंगे। और इसके लिए हमारे जो एक जलांचल जो है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है, इनके आप अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार भारती। प्रभात जी, कैसे मतलब शुरू हुआ ये जर्नी? ये एक
किसान के जो प्रॉब्लम है ना, उस आप प्रॉब्लम, किसाने थे या कुछ और? हम तो किसाने हैं वैसे, अच्छा, पहले जॉब में तो अलग बात है। क्या थे पहले? हैं, हम डिफेंस में थे, अच्छा, डिफेंस में थे तो रिटायर होके आ गए। रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो, जैसे वहाँ एक अनुशासन के तौर पर काम किया जाता है, जनहित के नाम करके, जैसे ट्रूप्स के लिए वहाँ बोला जाता है। तो यहाँ एक ट्रूप्स हुआ जनता हमारा, तो जनता को क्या सुविधा मिलना चाहिए, बाकी मार्केट का पास है। मार्केट में क्योंकि हर एक उतार चढ़ाव आता है, नांदली होती है एक तरह का, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, किसान को लाभ मिले, इसके लिए हमने किसान के साथ बैठक किया, कुछ संगठन टाइप की बनाया गया। कैसे ये जर्नी शुरू कैसे हुई, इसका ख्याल कैसे आया दिमाग में? उतार चढ़ाव बाजार का नहीं देख रहे हम। नहीं, वो तो उतार चढ़ाव तो आज का थोड़ी नहीं, वो तो आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी है। पहले का- उतार चढ़ाव तो आना, जब बाजार है तो रहेगा ही। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम नया करते हैं तो उसके पीछे का कुछ सुनहरा इतिहास होता है या दुख भरा इतिहास होता है। तो आपका कौन सा इतिहास था? तो दुख भरा तो इतिहास था ही। जैसे हमें समय पर कुछ मिलता नहीं, समय पर जिसे खाद है, बीज है, जब हरित क्रांति का जब शुरुआत हुआ तो हर चीज़ चाहिए आपको, और बेटर उत्पादन के लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, वो भी नया नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है। पुराना संस्था धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे अलवेल का था वो। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपके इसमें? 600 से ऊपर आदमी अभी फिलहाल, 600 से ऊपर है। 600 से ऊपर किसान जुड़े जुड़े हुए अभी। तो कैसे जुड़ते हैं? कैसे सदस्य हैं, जुड़ते कैसे हैं? नए सदस्यता इसमें 1000 का है। है वो शेयर सिस्टम पर है वो। शेयर सिस्टम पे है। शेयर अच्छा, सिस्टम पर है। तो थोड़ा दिखाइएगा और आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आइए सर, थोड़ा दिखाइए कहाँ पे है, मतलब यही है कि पीछे भी कुछ है? गोदाम, पीछे गोदाम है। तो आपका नाम, परिचय? मेरा नाम रमन जी है। हम रमन जी हैं। जी, आप रमन जी इसमें मतलब हम क्या है? डायरेक्टर हैं इसमें। डायरेक्टर। तो रमन जी कैसे रहा ये लीज पे है कि आप लोग का अपनी जमीन कैसे- ये ज़मीन लीज पे है और ये कंस्ट्रक्शन हम लोग अपने द्वारा किए हैं। अच्छा, अपने ही द्वारा सब किसानों ने मिलके ही किया? किसान मिल के किए हैं। तो यही सब शुरुआत रहा ना, तो पूरा मतलब ये सब कुछ आप ही से कर रहे हैं? जी जी। आइए, महेंद्र जी भी है हमारे बीच में। आइए सर थोड़ा सा, और इनसे भी समझते हैं कि बड़ा ही कोसी क्षेत्र, कोसी न्याय यात्रा और कोसी के तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों को लेके इनका अपना रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें भी इनका सहयोग रहा है। महेंद्र जी, कैसे ये रहा जर्नी, कैसे शुरू हुआ? 2008 की जो कुशहा त्रासदी हुई थी, उसमें हम लोग यहाँ सामाजिक काम करते हुए आए थे। बाढ़ पीड़ितों के समय, उस समय ये बाढ़ पीड़ित का पूरा इलाका था, और उसी समय हम लोग बहुत काफ़ी उनको राहत देने का काम किए। राहत हो गया तो उसके बाद से उनके पुनर्वास और कई चीज़ों को लेके संघर्ष किए। और जब ये पुनर्वास का काम ख़त्म हो गया तो यहाँ एक हम लोग का जो साख और विश्वास था, तो किसान लोग बोले कि क्या किया जाए जब ये काम बंद हो गया। तो हम लोग वही लोग तय किए कि जो खेती किसानी का संकट है, इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो हम सब लोग मिलके एक मीटिंग किए, और उस मीटिंग में 200 किसान जमा हुए, किसान पंचायत किए। कब ये मीटिंग हुआ? 2017 के लास्ट होस्ट में हुआ, 17 में हुआ, और उसमें तय हुआ कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के साल में हुआ। तो हम लोगों ने तय किया कि कुछ रचनात्मक काम करेंगे। तो हम लोग कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, कोऑपरेटिव में नहीं हो पाया, तो एफपीओ में गए। हम लोग नवाड के पास गए और कहे कि आप सहयोग करते हैं, तो वो बोले कि हम इस साल सहयोग नया एफपीओ बनाने का नहीं करेंगे, 200 एफपीओ बनाने का मेरा टारगेट पूरा हो गया है। तो अब हम लोग आपस में राय करके और खुद अपने जनता के सहयोग से इसको बनाए। ये ज़मीन 4 कट्ठा लीज पर ली गई उस समय, और फिर लोगों के सहयोग से बांस टीना इकट्ठा करके गोदाम बनाया गया, जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद से फिर ऐसे ही सहयोग से ये दुकान बनी। खाद बीज का लाइसेंस लिया गया, क्योंकि उस समय खाद का कालाबाजारी और बीज का जो संकट है वो था, और सही रेट पर नहीं मिलता था, समय से नहीं मिलता था। तो हम लोग सोचे कि किसान संगठित होकर कुछ कर सकते हैं, तो एक छोटा सा हम लोग इसका प्रयोग के रूप में किए। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 80 लाख के लगभग पिछले साल का टर्नओवर हुआ दुकान में। ये भी बताना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आ गया जो 80 लाख पहुँचा। जब हम लोग ये शुरू किए तो जो गोदाम है ना, हाँ, गोदाम थोड़ा शुरू में 100 के लगभग सदस्य थे जो हम लोग बनाए। 100 के लगभग उस समय किसान थे। हम लोग सोचे कि इनको कुछ डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, तो संख्या अभी नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। और फिर खाद बीज का लाइसेंस आया। जानते ही हैं कितना बिना घूस का काम कराइएगा तो कितनी पेचीदगी होती है, तो उस सब को झेला गया। अब सब पैसा तो हम लोग को गोदाम बनाने में इसमें लग गया। आप लोग खुद बनाए थे हाथ से? हम लोग श्रमदान किए हैं। अच्छा, और किसान आके श्रमदान करके फिर टीना लाया गया, सब लोग मेहनत किए, उसके बाद बना। बाद में ही फर्श बना है पिछले साल।
पहले नीचे मिट्टी का ही था, तो इस गोदाम को बनाया गया। फिर पैसा ख़त्म हो गया और हम लोग कई दोस्तों से मांगे, कोई नहीं दिया, तो फिर सारे किसानों की मीटिंग हुई। तो ये शंभू भाई हैं, इनसे हम लोग कहे थे घर बनाने के लिए पैसा रखे थे, तो उसमें से 1 लाख रुपया कहे कि हम अगले साल घर बनाएंगे, दे देते हैं। जी बात बस सही और है, हमने 1 लाख रुपया दिया यहाँ पर लखन भाई अपनी बेटी की शादी के लिए, लखन लाल दास हैं, रखे थे, तो 50,000 रुपया वो दिए कि अगली साल शादी होगा तो हम बेटी की शादी के लिए जुटा रहे हैं। उसी तरह फौजी साहब कुछ दिए, राजू भाई एक हैं वो दिए, और कई लोग दिए। तो ऐसे करते करते खाद 1 ट्रक लाने भर का पैसा जुटा। तो पहला ट्रक खाद आया, फिर बेच के उसी से करते 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 बाद में हम लोगों को एक लाइसेंस लिया गया, दूसरा इफ़को का लाइसेंस लिया गया। फिर इफ़को के लोग जो आए, शुरू में हम लोग का कोई साख नहीं था, वो सोचे कि ये लोग क्या करेगा, कालाबाजारी करेगा, कैसे करेगा। लेकिन वो लोग जब कृषि विभाग के लोग, पदाधिकारी सब बार बार जो जाँच करने आए और देखे, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर सही काम होता है। तो इफ़को के लोगों का हम लोग धन्यवाद देंगे। वो कहे कि हम आपको क्रेडिट गारंटी जो है देते हैं, 4-5 लाख का उधार भी सामान वो लोग अब दे देते हैं। कई दुकान वाले भी थोड़ा बहुत उधार दे देते हैं अब। और कुछ किसानों के जो सदस्यता हमारी बढ़ती गई, देखे कि यहाँ पर है तो सदस्यता बढ़ के 600 के ऊपर है। तो इस तरह से एक किसानों में एक कदम चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताइए, बीच में बड़ा खाद उद का क्राइसिस था, मारामारी चल रहा था, अनाधुन दाम भी बिक रहे थे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था? देखिए खाद अगर आप 600 बेच रहे हैं, 400 बेच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो रेट था हम उसी रेट पे बेचते थे, तो है ना कि बाजार में है, तो हम लोगों ने तय किया था कि हम अपने प्रिंसिपल से नहीं पीछे हटेंगे। तो हम लोग इफ़को से जो खाद लाए सब उसी रेट पर बेचे, जो मार्केट जो प्राइस रेट है, सरकारी रेट है, उसी पर बेचे। और बगल में 600-800 जहाँ जितना मिला जोन बेचा। हम लोग काहे किसी की शिकायत करें, लेकिन मार्केट में तो ऐसे बिका। अब उन लोगों को, हम लोगों से बहुत सारी परेशानियाँ थी, अगल अगल पूरा मार्केट के खिलाफ में हम लोग खड़े थे। अगर हम लोग पहले से आंदोलन से नहीं होते, किसान संगठित नहीं होते, तो हम लोग नहीं चला पाते। बहुत लोगों को वो लोग मार भी दिया होता। अभी भी तरह तरह के प्रताड़ना वो लोग करता है। आपको एक चीज़ जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग स्थापना दिवस 2 साल पहले मना रहे थे, 26 मार्च 2022 को, और जिला कृषि पदाधिकारी आए थे। उनके ड्राइवर बाहर गए तो एक दुकानदार कहीं से आके कहा कि आप लोग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो कहे क्या किए हैं ये लोग, क्या गलती किए हैं? तो बोले कि ये सही रेट पर बेचता है, ऐसा ही सही पर बेचता है, तो हमको कमाई नहीं होती है, तो हम आपको कैसे पैसा देंगे? अच्छा। तो इस बात को यहीं के किसान थे जो इस मीटिंग में आए थे, वो कहीं साइड में सुन रहे थे। तो वो आके हम लोगों से कहे कि अपने दुकान क्या तो शिकायत हो रहा था। तो हम लोग कहे क्या मन कौन गलती हुआ? तो बोले कि ये कह रहा था लोग सही रेट पर बेचता है, यही शिकायत हो रहा था। तो ड्राइवर ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि ये सरकारी दुकान है, इसके बारे में न तुलना है। तो खुद सरकार के लोग भी यहाँ ईमानदारी दे के बोलते हैं सरकारी दुकान है, लेकिन है प्राइवेट, लेकिन है एफपीओ है जो बिना सरकार के किसी सहयोग के है, और बिना सरकारी सहयोग के एक सफल कहिए एक छोटा सा ही एक छोटे लेवल पर। सदस्यता का क्या है कहानी? से सदस्यता का कुछ फीस होता है कि कैसे इसमें जुड़ते हैं किसान? देखिए कंपनी एक्ट में ही है कि आपको शेयर खरीदना है। तो हम लोग 100 रुपये का इक्विटी शेयर है, 10 शेयर हम लोग तय किए, जो बायोलॉज में ही है कि 10 शेयर जो लेगा उस सदस्य होगा। तो 10 शेयर मैंने 1000 का शेयर मिनिमम, और अधिकतम भी हम लोग कोई 10,000 से अधिक कोई शेयर नहीं खरीदता है। तो ऐसे एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे उन लोगों को 10,000 पहले ही नियम था कंपनी में कि 10,000 का शेयर खरीदेंगे। तो आप लोग भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो? हाँ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, ये भी 10,000 आप भी? हाँ, तो 10,000 का शेयर उसके अनुसार आप करना पड़ा। बाकी आम किसान 1,000 देता है। मतलब सबको कुछ ना कुछ कमाई इसके जरिए होता हाँ, है। तो उनका 2 तरह का बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि हम खाद अगर उनको 600 में बाहर मिल रहा है, यहाँ पर 265 रुपये 50 पैसा 66 रुपये में मिल 66 रुपये 266-50 में यूरिया मिल रहा है। तो डायरेक्ट उनको 200 का बेनिफिट एक बोरे में हो जाता है। डीएपी में हमारा सही रेट पर मिलता है 300 का, उसके बोरा पर हो जाता है। तो साल में अगर 5 बोरा भी अपने से दुकान से उठाए तो 1000 रुपया इन्वेस्ट किया 1000 रुपया का, तो उनको बेनिफिट दिख जाता है। हम लोग अभी फिर शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी केसीसी वगैरह किसान का जो केवाईसी होता है, तो हम लोग फ्री में कंप्यूटर लगाए हैं कि ये भी हम लोग किसानों को जो जागरूकता का है ऑनलाइन काम में भी मदद करेंगे। तो एक तरह से इस सहयोग का भाव से हम लोग करते हैं। तो उनको लगता है अपना दुकान है, अपना पैसा है, घाटा होगा तो अपना होगा। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट में जाएंगे
माने जो भी प्रॉफिट में, अभी तो इस्टेब्लिशमेंट का दौर चल रहा है, तो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर उनको मिलेगा, बोनस बन के सबके खाते में जाएगा। और पैसा उनका 1000 दुकान का उनका पड़ा हुआ है, तो वो एक तरह से किसान अपनी कोऑपरेट है, मालिक हैं। हाँ, ये नहीं है कि सदस्य नहीं, मालिक सदस्य है। नहीं, मालिक है, उसमें हक है उनका कि मेरा इतना परसेंट 10 है। परसेंटेज हाँ, लगा। हमारा इतना ये बताइए, भैया जो बता रहे थे कि 1 लाख रुपया घर के लिए दे दिए, जी कई एफपीओ कई ऐसी शिकायतें होती है ना कि संगठन तो बन गया, मान लो पैसे लेकर सब भाग गए, जी। तो डर और था कि नहीं? कुछ नहीं डर था इसमें। हम लोग तो पूरा मदद किए इसमें। और डर लगा कि 1 लाख रुपया घर जी नहीं, जब घर बना हम लोग बना ही रहे थे सब आदमी मिल करके, तो उसमें क्या सोचेंगे पैसा लेके भाग जाएंगे। मेहनत हम लोग एकदम सभी 2008 से हम लोग मेहनत किए इसमें और अभी तक कर रहे हैं। आप भी ये सदस्य हैं? तो ये क्या है? पुर्जा है। पुर्जा यहीं का पुर्जा है? नहीं, यहाँ का नहीं, दूसरे जगह का है। अच्छा, कलम उलम लगाए तक ठीक ठाक हाल है? जी हाँ, ठीक है, खेती बाड़ी का ठीक है, ठीक है। हाँ, सरकार और का आता है योजना जी नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, किसान के खेती चल रहा है ना? चल रहा है। मक्का है कि बढ़िया मिलता है? हाँ हाँ, दाम तो मिलता है बढ़िया, कितना मिलता है? 1700-1800 रुपया। जी हाँ, जी मिल जाता है, खर्चा निकल जा रहा है? हाँ, निकल जाता है। लोकल मार्केट का खर्चा है, लोकल मार्केट का जो उसका गवर्नमेंट का जो रेट है वो तो यहाँ तक पहुँचता नहीं है, नहीं पहुँचता है। तो उसमें भी ऊपर होता है। समस्या है, जैसे मकई का भाव यहाँ 1800 रुपया रेट लगा के ले लेता है, और उसमें है प्रत्येक बोरा में कम से कम यहाँ के जो खरीद बिक्री करते हैं, एक बोरा पर 5 किलो मार देता है उसमें, तो वो तो कम रेट हुआ। जी हाँ, ये एफपीओ है और इस एफपीओ की मदद से आपने देखा कि कैसे किसानों का संगठन, किसानों का समूह एक अच्छा खासा एफपीओ चला रहा है, कोऑपरेटिव चला रहा है। उस कोऑपरेटिव कंपनी का आने वाले साल में कहें तो इस साल के अंत तक शायद 1 करोड़ रुपए तक का वैल्यू हो जाएगा, टर्नओवर उसका 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर नेक इरादे हों और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बिहार के किसान भी किसी से कम नहीं हैं। तो यही एक सफल कहानी इस एफपीओ के मदद से है और उन लोगों के लिए है जो हमेशा सरकार की तरफ नज़रें गड़ाए होते हैं कि सरकार मदद करेगी तो ही हम एफपीओ खोलेंगे, या पैसा चाहिए तो सरकार की तरफ है, आप भी खोल सकते हैं, बस एक आत्मविश्वास होना चाहिए। मधेपुरा कोसी का क्षेत्र कहीं ना कहीं कहा जाता है सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा विस्थापित होने वाला यह रहा है कोसी का क्षेत्र, चाहे सहरसा, सुपौल या मधेपुरा, ये तीनों कोसी क्षेत्र जो कमिश्नरेट है ये सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन इसी मुसीबतों के बीच यहाँ से एक अच्छी खबर भी निकल कर सामने आई है। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।